अगर हम बच्चों की बात करें और बच्चों की जनसंख्या की बात करें तो तकरीबन 0 से 15 साल की उम्र के हमारे देश में 35 करोड़ बच्चे हैं। 25 करोड़ बच्चे देश भर में ऐसे हैं जिनके पास ना तो साधन है और ना ही उनके पास सामर्थ्य है किताब को हासिल करने की। कि जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी जो लाइवलीहुड रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गए जिन पर कि ट्राइब्स की डिपेंडेंसी थी। और सबसे बड़ा इनका जो एक स्ट्रेस है वो छोटे बच्चे हैं। माँ बाप मजदूरी कर नहीं सकते क्योंकि अगर 2 लोग काम नहीं करेंगे तो लाइवलीहुड ठीक से नहीं चलेगा। अगर 2 लोग काम करेंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। तो ये सोचते हुए स्वच्छ ने ये माँबाड़ी सेंटर्स का गठन किया। नहीं, बेसिकली जो थीम है माहवाड़ी की, उसका ऑब्जेक्टिव एक तो न्यूट्रिशनल तो उनको प्रोवाइड करना ही है कि एक बार पोषण की अच्छी उनको चीज़ें मिल सके, और साथ में प्राइमरी एजुकेशन से भी उनको जोड़ना ही था। मारी आँख उघड़ी, मने तर लागी अति, पाणी लाबा हारू, मारे चप्पल हुदियो, अरे मारे खाटला नीचे तो वाघ है। बप्पू तो नासी सके है ने तमे सब भी नासी सको हो। School should allow the child to grow within her own, he or his own language framework, and the teacher must learn the child's language in order to be able to use that language as a tool for sharpening the cognitive abilities of the child who has come to the school. ये क्या है? एक लड़का दिखाई दे रहा है ना? जो शब्द अपने जो मातृभाषा में पढ़ाते, जो स्थानीय भाषा में जो घर पे बोलते हैं उसी भाषा में पढ़ाते हैं बच्चों को तो जल्दी से समझ में आ जाते हैं। और जो हिंदी में पढ़ाते रहते हैं तो बच्चों किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो फिर हमें ये मातृभाषा में बोल के फिर इनको सिखाना पड़ता है, तो आसानी से समझ जाते हैं बच्चे। माँ जिस बोली के अंदर जिस भाषा में बोलती है बच्चा उसी को गेन करता है और उसी के अंदर वो पढ़ता है, तब जाकर के उससे स्नेह और उससे उसी की भाषा में जो वो उन 3-4 सालों के अंदर सीखा है अपने माँ से, पिताजी से, अपने घर के वातावरण से, दादी से, तो वो उसी भाषा के अंदर वो बात जब उसको अब कोई अध्यापक उससे उसी भाषा में बात करेगा तो बच्चा तुरंत होगा कि ये मेरे अपने। मातृभाषा का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो बच्चे में झिझक दूर कर देती है, और दूसरा ये है कि मातृभाषा साहस पैदा करता है, क्योंकि वो अपनी बात कहना चाहेगा तो निडर होकर अपनी मातृभाषा में बात करेगा। सा थकी बाले थोड़ी। टीचर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन बुक्स को एक्टिविटी में कैसे तब्दील किया जाए। क्लासरूम में जब टीचर बुक से बच्चों को पढ़ाता है कहानियाँ, तो हमने रीड अलाउड पे काफ़ी काम किया। कहानियों को अगर एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे ज़्यादा जल्दी से समझ जाएंगे, तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। कैसे हम 9 रसों के साथ टीचर के साथ काम कर सकते हैं, उनको 9 रस सिखा सकते हैं, कैसे हम अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन सिखा सकते हैं टीचर्स को, हम स्वरों का ज्ञान उनको दे सकते हैं। कोई कैरेक्टर है, अगर कहानियों में कोई एनिमल कैरेक्टर है तो उसकी आवाज़ कैसे बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वापस उनके पिताजी बोलते हैं तुम चारों संगठित। ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, मतलब बच्चों को स्वरों के बारे में किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन सी गतिविधियाँ करनी है, बच्चों के साथ नाच कूद के पढ़ाई ज़्यादा अच्छा रहे। बच्चों प्रति स्कूल में बढ़िया पढ़ा रही है, बढ़िया काम, बढ़िया व्यवस्थित पढ़ा रहे हैं, और ये भी किताबी इससे भी बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, और घर पे आके भी इसको शाम को पढ़ते हैं और सुबह उठ के इसको बिना देखे भी बोलते हैं। वो ऐसे जो गीत हैं इसमें वो गाते रहते हैं बस।
मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने पसंद किया है, बच्चों ने भी पसंद किया है और स्वच्छ के मैनेजमेंट ने भी पसंद किया है इसको। देखिए, इस परियोजना के माध्यम से आखिरी मील के हर बच्चे तक पहुंचने का हम लक्ष्य रखते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम उन वंचित समुदायों को, माहवारी केंद्रों को और बच्चों को अच्छी किताबें मुहैया कराना चाहते हैं। आबो मैं तो विजरी समके में बाबो है गाजे, आबो मैं तो विजरी समके में बाबो है गाजे, सांटा आब्बा वाला भाई मोरो ना से आजे, सांटा आब्बा वाला भाई मोरो ना से आजे, मेयू मेयू वारो बोली, मेयू वारी बोली, वाली लागे भाई, मोरो नास्तो जोवा में पैसो ने लागे पाई, रूपा रहे पकड़े एन जोई मन्ने धापे, नास मोराना जोवा हारू दीतो खेतर ना पे, नास मोराना जोवा हारू दीतो खेतर ना पे।